प्यारे बच्चों, सुप्रभात। एक बार पुनः गणित की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि समित्र संख्या का मापांक क्या होता है, उसका कोणांक क्या होता है, किसी समित्र संख्या को ध्रुवीय रूप में हम कैसे लिखते हैं, उससे संबंधित प्रश्न भी हम लोग हल किए थे। ठीक, अब हम लोग उसी में अंतिम टॉपिक है द्विघात समीकरण के बारे में। वैसे आप लोग जानते होंगे द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। सामान्यतः देखिए, ऐसा समीकरण इस रूप में हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो और नॉट इक्वल टू 0। मतलब समीकरण में जो चर दिया हुआ है, जैसे एक्स है, उसका अधिकतम घात कितना हो, 2 हो। ए नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है कि यदि ए बराबर 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, एक घाती हो जाएगा। ठीक, ऐसा समीकरण जो इस रूप में हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में हो, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक, द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं? सामान्यतः आप लोग पढ़े होंगे कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है तो उसका क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के बाद हल करते हैं। यदि वह गुणनखंड उसका नहीं हो पा रहा है, ठीक, तो क्या करते हैं कि त्रिधराचार का नियम लगाते हैं। यदि दिया हुआ समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है तो उस त्रिधराचार के नियम से एक्स का मान क्या हो जाएगा, माइनस बी का मतलब एक्स का जो भी गुणांक चिन्ह सहित माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये ध्यान देना है कि जब भी एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स का गुणांक तथा जो भी अचर पद सी दिया हुआ है सबको हम चिन्ह सहित रखेंगे और रखने के बाद हम एक्स का मान ज्ञात करेंगे। ठीक, जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन 5/3 का तीसरा प्रश्न दिया हुआ है। ये लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 को हल करिए। ठीक, तो सबसे पहले दिया हुआ समीकरण हम लिख लेते हैं और समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर लेंगे। पहले हम देखते हैं कि एक गुणनखंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, यदि गुणनखंड हो जाता है तो गुणनखंड के माध्यम से करते हैं, यदि गुणनखंड नहीं होता है तो हम उसको जो है त्रिधराचार के नियम से हल करते हैं। तो सबसे पहले तुलना कर लेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए बराबर 2 है, एक्स का गुणांक 1 है, सी का 1 है। उसके बाद एक्स का मान रखेंगे। एक्स का मान हम रख रहे हैं, देखिए यहाँ पे आ गया, इस तरह का आ गया। ठीक, अब कर्णी में जानते हैं, कर्णी में -1 बराबर क्या होता है, आई होता है। ठीक, या आई स्क्वायर बराबर क्या होता है, -1 होता है। तो देखिए -1 प्लस माइनस कर्णी में -7 है, इसको लिख लिया गया हम -1 गुणे 7 लिख लिया गया है। -1 की जगह क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर गुणे 7, आई स्क्वायर गुणे 7 हो गया। आई स्क्वायर का वर्गमूल आई हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इसका हल हो जाएगा ये। ठीक, इसी तरह देखिए ये 10वां प्रश्न है उसी का, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट 2 प्लस 1 दिया हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि कर्णी में 2 यहाँ लिखा हुआ है नीचे, ये लघुत्तम ले लीजिए, या एक आ जाए कि कर्णी में 2 से दोनों पक्ष में गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा। फिर समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स से तुलना करके हम एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक और सी लिख लेंगे, फिर एक्स का मान ज्ञात कर लेंगे और इस तरह से मान निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ इस तरह से दिया हुआ कि गुणनखंड नहीं हो पा रहा है तो त्रिधराचार के नियम लगाएंगे और हम देखते हैं कि जो मूल आ रहे हैं, एक्स मूल का मतलब एक्स के जो मान आ रहे हैं वो क्या है, वो समित संख्या के रूप में आ रहे हैं। ठीक, एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, जैसा कि हम लोग देखा गया था कि किसी द्वितीय समित्र संख्या को ध्रुवीय रूप में लिखना है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए किसी भी समित्र संख्या को ध्रुवीय रूप में लिखने के लिए सबसे पहले उसको हम क्या करेंगे, पहला काम है उसको x प्लस आई वाई के रूप में हम लिखेंगे। मतलब आई का घात क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। वास्तविक भाग अलग होना चाहिए और काल्पनिक भाग अलग होना चाहिए। तो यहाँ देखिए इस रूप में है नहीं, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हर में यदि आई दिया हुआ है, पहले बताया गया था कि यदि हर में कोई समित्र संख्या दी हुई है, ठीक, तो हर में कोई समित्र संख्या दी हुई है
यदि हर में कोई समिश्र संख्या दी हुई है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो समिश्र संख्या दी हुई है उसके संयुग्मी से हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं हटाने के लिए नीचे से। यहाँ 2 माइनस आई का होल स्क्वायर है तो 2 प्लस आई के होल स्क्वायर से हम गुणा कर देंगे। ये हो गया 1 प्लस 7 आई, 2 प्लस आई का गुणा करेंगे ये आ जाएगा। नीचे देखिए 2 माइनस आई का स्क्वायर और 2 प्लस आई का स्क्वायर, चूँकि घात समान है तो यहाँ घात समान हो गया। 2 माइनस आई और 2 प्लस आई, ए माइनस बी, ए प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस 7 आई यहाँ हो गया। और हम हल कर रहे हैं तो आ गया, देखिए क्या जा रहा है, इसको अलग वास्तविक भाग अलग कर दीजिए, काल्पनिक भाग अलग करेंगे तो आ गया -1 प्लस आई। ठीक, अब -1 प्लस आई आ गया, इसको यदि हम क्रमिक गुणक के रूप में लिखें तो हो जाएगा -1, ये हो गया। ठीक, अब -1, ये देखा जाए तो किस में आएगा, ये द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएगा। -1, द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। तो हमको कोणांक ज्ञात करने के लिए देखा जाता है कि जो बिंदु है वो किस चतुर्थांश में है। ठीक, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि -1 प्लस आई दिया हुआ है, इसको हम आर और थीटा के रूप में लिखिए, आर कास थीटा प्लस आई आर साइन थीटा के रूप में हम लिख लेंगे। ठीक, अब क्या करते हैं कि दोनों पक्षों से वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना कर लेते हैं। तो आर कास थीटा बराबर हो गया -1, आर साइन थीटा बराबर हो गया 1 हो गया। ठीक, अब भाग दे देंगे तो आर साइन थीटा बटा आर कास थीटा, यहाँ पहले थीटा का मान निकाल एब्सोल्यूट मान लेते हैं, मॉड तो हो गया tan थीटा। इसका मतलब हो गया चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, लेकिन केवल पॉजिटिव मान लिखना है। तो एब्सोल्यूट का मतलब केवल पॉजिटिव मान लिखना है। tan π/4 का मान होता है 1, तो थीटा बराबर हो गया π/4। अब चूँकि सम संख्या यह द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए उसका कोणांक, जब वहाँ आर का थीटा लिखा हुआ है वहाँ कोणांक, ठीक, थीटा वहाँ कोणांक है, तो कोणांक बराबर क्या हो जाएगा, चूँकि द्वितीय में है जैसे पाई माइनस थीटा। ठीक, तो हो गया पाई माइनस थीटा, पाई माइनस π/4, ये हो गया 3π/4। दोनों को बर कर देंगे, आर कास स्क्वायर थीटा आर साइन स्क्वायर थीटा, आर का मान आ गया कहानी में 2 आ जाएगा, इसे -1 प्लस आई बराबर हो गया कहानी में 2, कास थीटा कास 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4 हो गया। इस प्रकार से यदि कोई भी समिश्र संख्या दी हुई है जो a प्लस आई बी के रूप में नहीं है, मतलब ठीक, या आई का घात केवल ऊपर हो रही, तो सबसे पहले हम नीचे यदि हर में कोई भी समिश्र संख्या दी हो, चाहे घात के रूप में हो चाहे भी, ठीक है, केवल एक घात हो, नीचे से समिश्र संख्या को हटाने के लिए उसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करके सबसे पहले समिश्र संख्या को a प्लस आई बी के रूप में लिख लेंगे। उसके बाद हम उसको आर कास थीटा प्लस आई आर साइन थीटा के रूप में लिख करके आर और थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। चतुर्थांश का ध्यान देते हुए ही कोणांक का मान लिखेंगे। उसके बाद तब हम इसको जो है थीटा और आर थीटा के रूप में लिख लेंगे। ठीक, एक प्रश्न और है, देखिए इसमें 18वां प्रश्न है। कार्य समीकरण 1 माइनस आई पे घात x है, लिखा 1 माइनस आई मॉड लिखा हुआ है, 1 माइनस आई पे घात x बराबर लिखा हुआ है 2x लिखा हुआ है कि शून्येतर पूर्णांक, मतलब शून्य के अतिरिक्त यदि कोई पूर्णांक मूल आ रहा है, मतलब x का मान शून्य के अतिरिक्त यदि कुछ भी आ रहा है तो उसको लिखना है हल करते हुए। ठीक, हम जानते हैं कि यदि कोई समिश्र संख्या x प्लस आई वाई दिया हुआ है तो उसका मापांक क्या होता है, अंडर रूट वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग के बराबर होता है। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ मॉड ऑफ 1 माइनस आई पे पूरा का पूरा घात x है पे घात 2x। मॉड ऑफ 1 माइनस आई का मतलब हो गया कि उसका मापांक ज्ञात करना है। तो मापांक का मतलब क्या हो जाएगा, कौणी में वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग और पूरे का घात x बराबर हो गया 2 पावर x हो गया। ये हो गया कहानी में 2 पे घात x बराबर हो गया 2 पावर x, कहानी में 2 बराबर x पावर 1/2 हो गया। तो 2 पावर, देखिए कहानी में 2 पावर 1/2 हो जाएगा, 2 पावर 1/2 2 पावर x हो गया, घात का घात है तो हो जाएगा।
अब देखिए, चूँकि 2 पे घात यहाँ यह आधार, इसको आधार कहा जाता है। आधार समान है तो घात आपस में क्या होंगे, समान होंगे। x/2 बराबर हो गया x, पक्षांतर का हल करके तो x/2 बराबर हो जाएगा 0, फिर x बराबर 0। x समान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 के अतिरिक्त कोई पूर्णांक नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि जो शून्येतर हल होंगे, मतलब x का शून्य के अतिरिक्त कोई मान क्या हो जाएगा, उस शून्य हो जाएगा। ठीक, ये 20वां में देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कारा यदि 1, ये लिखा हुआ है 1 + i/1 - i पे घात m बराबर 1 है तो m का न्यूनतम धनात्मक मान, मतलब m का वह मान ज्ञात करना न्यूनतम जिसके लिए पूरा का पूरा व्यंजक क्या हो जाए, 1 के बराबर हो जाए। ठीक, तो सबसे पहले जो चीज़ दिया हुआ उसको लिख लेंगे। यहाँ नीचे देखिए, नीचे क्या हुआ है, 1 - i दिया हुआ है तो कुछ करना नहीं, ब्रैकेट लगा के 1 + i से ऊपर नीचे दोनों गुणा हम कर देंगे, घात हो ही रहेगा क्योंकि कट करके फिर ही आ जाएगा। देखिए ये काटा जाए तो फिर ही आ जाएगा। ठीक, ऊपर क्या हो जाएगा, 1 + i का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ आया, नीचे हो जाएगा a + b, a - b तो हो जाएगा a² - b²। अब पूरे का घात क्या हो गया, m हो गया बराबर हो गया 1। ऊपर ऊपर करेंगे तो हो जाएगा 1 + i² + 2i हो गया। और नीचे देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -i² बराबर है -1 प्लस हो जाएगा। ये हो गया 1, i² का मान -1, 1 कैंसिल हो जाएगा। 2i/2 पे घात m, ये हमारा आ गया i पे घात, ये हल करने के बाद आ गया। और हम जानते हैं देखिए i बराबर कणी -1 है। i का घात जब 2 है तो पूर्णांक क्या रहा, -1 है। यहाँ कह रहा न्यूनतम धनात्मक मान आना चाहिए, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक। i² का घात 3 है तो -i हो गया, i पे घात 4 है तो क्या रहा, 1। इसका मतलब जो पूर्णांक न्यूनतम धन पूर्णांक क्या होना है, 4। ठीक, तो i पे घात m बराबर हो गया, i पे घात 4 तो m बराबर हो जाएगा 4। यह न्यूनतम पूर्णांक जो है m बराबर हो गया 4, जिसके लिए पूरा का पूरा व्यंजक क्या है, 1 के बराबर है। इस प्रकार जो है हम लोग कॉम्प्लेक्स के नंबर, समिश्र संख्या के बारे में, उसके संयुग्मी के बारे में, उसका मापांक कोणांक क्या होता है, ठीक, उसको ध्रुवीय रूप में कैसे बदलते हैं, यदि कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है, ठीक, उसको कैसे हल करेंगे, उसके बारे में पूरा अध्ययन किया और प्रश्न पूरा लगाया गया। ठीक, जो भी प्रश्न नहीं आ रहा है, दी हुई प्रश्नावली का हो या कोई उदाहरण समझ में नहीं आ रहा हो तो आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से 10 से 11 के बीच में आप पूछ सकते हैं। अब आगे की वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर जो है वह रैखिक असमीका, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि असमीका क्या होती है, उसके बारे में अध्ययन हम लोग करेंगे। ठीक, धन्यवाद।